हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर, जो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में इससे रिलेटेड, और साथ ही बात प्रैक्टिस की भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में किस तरह के सवाल ऑलरेडी आपसे पूछे गए इस थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात मैं कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या कहती है। ये एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात हो रही है जो सजेस्ट करती है कि हमें टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। यानी एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी थ्योरी जो ये सजेस्ट करती है कि अगर हम टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं बिजनेस पर, यानी वेल्दी स्टिमुलस जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। क्योंकि बेसिकली आप कहेंगे जो बिजनेसमैन है अगर वो कम टैक्सेस पे करेंगे, इसका मतलब उनकी वेल्थ, उनकी संपत्ति इंक्रीज करेगी और उस संपत्ति को वो आगे इन्वेस्टमेंट के रूप में चेंज करेंगे, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कारण बनेगी। और ये कारण जो होगा ये बेनिफिट्स करेगा एवरीवन इन द इकोनॉमी, यानी हर एक के लिए फायदा होगा। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के कारण से ही क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगी, वेज इंक्रीज होंगे, देश की जीडीपी इंक्रीज होगी और फाइनली तौर पर देश ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये कि जिस तरह ट्रिकल डाउन का, देखो यहां पर हिंदी में कहते हैं टपकन का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जब हम टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाते हैं, तो उस कारण से जो फायदा होता है उसकी छींटें सब पर आती है, नहीं वो सबका डेवलपमेंट करती है, बेनिफिट्स पहुंचाती है एवरीवन को। यह है ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब इस थ्योरी में आगे ये कहा जा रहा है कि अमीरों के लिए कर की कटौती का उद्देश्य लाभ कमाना, निवेश को बढ़ाना और उत्पादन को बढ़ाना है। अब ये जो कंसेप्ट है कहां से आया है, बेसिकली ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 1980s के समय एक व्यक्ति हुआ करते थे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय, रोनाल्ड विल्सन रीगन। अब ये जो व्यक्ति है रोनाल्ड विल्सन रीगन के नाम से, इन्होंने इसको फेमस किया है। और उसके बाद यूके के अंदर आप याद रखना जो मार्गरेट थ्रेचर हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया अपनी कंट्री के अंदर। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर आप याद करो, इंडिया में 1991 के रिफॉर्म्स हुए जब हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली आप देखिए उस समय जो हमारे टैरिफ्स हुआ करते थे, उन टैरिफ्स को कम किया गया था। जो कॉर्पोरेट टैक्स हमारी कंपनीज पर थे उस समय थे जो, उसके बाद धीरे धीरे इनको कम किया गया। तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद आप इसको देख सकते हो। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अभी 2 से 3 साल पहले तक हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो विदेशी कंपनियों पर था वो 40% का था, जिसको बाद में रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। तो ये बेनिफिट जो होगा वो सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं होगा, बल्कि इनडायरेक्टली ये सभी को बेनिफिट पहुंचाएगा। जॉब क्रिएट होंगी, वेजेस इंक्रीज होंगे, जीडीपी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, ट्रिकल डाउन थ्योरी इंडिकेट क्या करती है? तो क्या इंडिकेट पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू हाई ग्रोथ नेशनल इनकम ग्रोथ की बात करते नहीं, ये बात करती है बेसिकली कि रिडक्शन इन द इनकम ऑफ द अपर क्लास थ्रू इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है यहां पर। जीएनपी की समृद्धि के स्थान पर पोषकता के बारे में बात कर रही है यहां पर, या फिर ये कह रहा है कलेक्टिंग वाटर फॉर क्रॉप्स के बारे में। तो अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर बात हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो उच्च आय वर्ग है अगर उसकी आय में वृद्धि होगी तो यह पुनर्वितरण न्यायपूर्ण होगा और इसके साथ जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का मेनली कंसेप्ट बनेगा। तो ये थ्योरी आपको कंसेप्ट के रूप में एग्जैक्टली याद रखनी है। तो क्या कहेंगे आप इसे? ट्रिकल डाउन थ्योरी कहेंगे। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक को। चले भाई अगले पॉइंट की तरफ देखिए क्या होने वाला है। तो इसके अंदर याद रख रहा है तो गरीबी कम होने का यह भी बात हो सकती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मूल आधार क्या होगा? तो आपने क्या कहा कि अमीरों की इनकम जो है जब आप उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं ट्रिकल डाउन, तो वो ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको बेनिफिट पहुंचाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इसका बेनिफिट सारे वर्ग तक पहुंचता है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है। इसी को ट्रिकल डाउन कहा है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत आर्थिक विकास के प्रभावों की अनदेखी करता है, यानी किस चीज की बात नहीं करता। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहां पीछे एक सवाल में बताया कि देखो ये न्यायपूर्ण वितरण की बात, क्योंकि इससे क्या अमीरों की आय ज्यादा तेजी से बढ़ती है।
अमीरों की आय ज्यादा तेज बढ़ती है, बाकी उसका प्रभाव गरीबों की आय को बढ़ाता है लेकिन वो बहुत कम, इसलिए वो न्यायपूर्ण वितरण ये नहीं हो सकता था, याद रखना यहां इसकी बात हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन नहीं कर रहा, उसके इंपैक्ट को नहीं देख रहा, क्योंकि इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, यह याद रखना है आपको। और इसी प्रकार से आप याद रखेंगे यह धारणा कि आर्थिक विकास का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंच जाए, इसे क्या कहा जाएगा? तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि आर्थिक विकास ऐसा हो, उसका लाभ ऐसा हो कि जनसंख्या के हर एक वर्ग तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, तो इसी को हमने कहा है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। क्या बोला है इसे? ट्रिकल डाउन, यानी कि वो इफेक्ट नीचे की तरफ, रिसाव या फिर टपकन का सिद्धांत उसे कहा जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे अगले सवाल में है, ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र किस आर्थिक विचारधारा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर बात हो रही है, मैंने कहा टैक्सेस को रिड्यूस करना है बिजनेसेस के लिए, और इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ये कीन्स के समय की कहानी नहीं है, कहानी 1980s के दौर की है, इसको रीगनॉमिक्स कहा गया बेसिकली। तो ये सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, याद रखना। अगला सवाल क्या कहता है, कौन सी नीति ट्रिकल डाउन आर्थिक रणनीति का एक विशिष्ट उदाहरण है? यानी ट्रिकल डाउन में क्या होता है, मैंने आपको बताया टैक्सेस को रिड्यूस किया गया बिजनेसेस के लिए, और ऐसा करने के बाद जो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, उसके बाद बाकी लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो यहां पर डिक्रीज इन टैक्स रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास जो ट्रिकल डाउन के नाम से है। जब हम डिफरेंट ग्रोथ थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो रॉबिन्सन की ग्रोथ थ्योरी हो, चाहे फिर इसके अलावा हेरोड डॉमर की ग्रोथ थ्योरी हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज के साथ साथ आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी का इंपैक्ट इफेक्ट जो है वो भी याद रखना है। और रिसेंटली अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, वो इसी कंसेप्ट के आधार पर वर्क करती है। तो चले आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ आपसे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।